वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। किरण जेल से रिहा होकर फ़ौरन अपने घर जाती है, लेकिन वहाँ पर जाकर उसका भाई उसे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। किरण यहाँ से ज़रबाब के पास जाने की कोशिश करेगी। वहाँ पर जब किरण जाएगी तो उसे क्या सीन देखने को मिलेगा। किरण के बच्चों ने उजाला के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब कुछ आज के इस रिव्यू में कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जैसी जेल से रिहा होती है तो उसे उम्मीद होती है कि मुझे जो है ज़रबाब लेने के लिए आएगा, लेकिन ज़रबाब उसे लेने के लिए नहीं आता। तो वो फ़ौरन अपने घर जाने का फ़ैसला करती है। जब घर जाती है तो घर जाकर बुख्तियार उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, आग बगोला होता है। उसे सारी स्टोरी पता चल जाती है कि भाई यहाँ से तो मेरी माँ भी हमेशा के लिए चली गई है। तो बुख्तियार उसे कहता है कि माँ के साथ साथ आपका भी ताल्लुक़ अब इस घर से हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, यहाँ से चली जाए। जब ये बातें सारी किरण सुनती है तो बुख्तियार के आगे हाथ जोड़ती है। उससे कहती कि भाई जी मेरा आपके अलावा है कौन, इस घर के अलावा मैं कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करें। फ़ौरन वहाँ पर बुख्तियार उससे कहता है कि भाई मर गया तुम्हारा भाई। वहाँ से बुख्तियार ये बात कहकर चला जाता है और किरण अपनी भाभी के आगे हाथ जोड़ती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। उसे कहती कि भाई भाभी प्लीज़ आप भाई को समझाएं कि मेरे साथ ऐसा ना करें, उसे रोकें। लेकिन भाभी भी उस वक़्त इसकी कोई बात नहीं सुनती, क्योंकि देखें कि ये सारी की सारी जो कहानी है वो किरण की वजह से हुई है। भाभी भी वहाँ से उसके साथ बात किए बगैर चली जाती है। किरण बेचारी पीछे से रोती है, अपना बोरिया बिस्तरा गोल करती है और वहाँ से निकल पड़ती है। बेचारी निकलती है, उसके जहन में जो होते हैं वो अजीब अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं और वो ये सोच रही होती है कि भाई जेल में जो मैंने ज़िंदगी के दिन गुजारे वो बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। अब इस घर में जाऊंगी तो अकेली और तन्हा कैसे गुजार पाऊंगी, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी दोस्त के पास भी जा सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है कि इसको ज़रबाब ने कुछ फ्लैट अपने नाम पे दिए हों तो उस फ्लैट में रहने के लिए जा रही होगी। लेकिन वो वहाँ पर अकेली रहेगी। जैसे दरवाजे पे दस्तखत होती है उसके सामने कुछ निकलती हैं, उसकी दोस्त उसके साथ तारुफ करवाती हैं, उससे पहचान भी लेती हैं और उससे अंदर आने का कह देती हैं, उसे अंदर बिठाती हैं। और उसके अब यहाँ पर देखें कि दिन जो है वो बुरे गुजरेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों के बगैर कैसे गुजारेगी और उसके बाद ज़रबाब के बगैर वो कैसे गुजारेगी। बाप अपने घर वालों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उन्हें कहते हैं कि अब्बू जान आप ठीक है, मेरी जो है वो शादी करवा रहे हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब वो औरत इस घर में आएगी तो अगर उस औरत ने मेरे बच्चों के साथ सौतेली माँ जैसा प्यार किया या बच्चों ने इसको माँ मानने से इनकार कर दिया, इसके साथ ठीक ना रहे, तो इस घर में पहले की तरह जो है वो जहन्नम बन जाएगी। पहले भी इस घर में बड़े मसले थे, अब फिर से जो इन घर में मसले बन जाएंगे, तो मैं इन मसलों में नहीं फंसना चाहता। जब उसकी माँ ये बातें सुनती है तो ज़रबाब को समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा अच्छे की उम्मीद रखो, अल्लाह से तो उम्मीद है अच्छा ही होगा। जब ये बातें सारी ज़रबाब सुनता है तो अपनी माँ को कहता है कि माँ जी मुझे इतना बताओ कि मेरे साथ अच्छा हुआ क्या है। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल वो बात मानने से जो वो राज़ी हो जाता है और अपने घर वालों को कहता है कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सब कुछ जाकर तुम पहले उस औरत को बता दो कि वो इस घर में आ भी रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक माँ की हैसियत से आएगी। वो मेरे बच्चों को आकर पालेगी, उनका ख्याल करेगी, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने देगी। तो मैं ये सब कुछ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर उसकी माँ भी अपसेट होती, क्योंकि उसकी माँ ये सब कुछ जाकर उनको नहीं कहना चाहती। अगर उनको कहा तो लाजमी तौर पर वो इस रिश्ते से इनकार कर देंगे और फिर से जो है वो ज़रबाब के लिए मसला बन जाएगा। घर में बच्चे दिन ब दिन जो है इसके साथ बदतमीज़ी करते जा रहे हैं, घर वालों के साथ वो बदतमीज़ी करते हैं। बच्चों को ये सब कुछ पता चलता है कि हमारा जो वालिद है वो दूसरी शादी करने वाला है, तो फ़ौरन जो है ज़रबाब को वो साफ़ इनकार कर देते हैं और उससे कहते हैं कि इस घर में अगर हमारी माँ चाहिए तो हमें पहले वाली माँ चाहिए, हम दूसरी माँ को इस घर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब ये बातें ज़रबाब सुनता है, क्योंकि ज़रबाब को तो पहले भी यही उम्मीद थी कि भाई मैं इनके सामने जाकर बात करूँगा, इनको मनाने की कोशिश करूँगा तो ये लोग तो साफ़ अल्फाज में इनकार कर देंगे। ऐसे ही हुआ, बच्चे उसे साफ़ इनकार करते हैं और उससे कहते हैं कि भाई हमें इस घर में उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ज़रबाब इनके पास बैठ जाता है, इनको समझाने की कोशिश करता है और उजाला भी आती है। उजाला ये सब कुछ अपने खुद ज़िम्मे लाना चाहती है। वो चाहती है कि भाई
भाई ज़रबाब को मज़ीद परेशान ना किया जा सके। अगर हमने ज़रबाब को परेशान किया तो इसने शादी से इनकार कर देना है और हमारी जो ज़बान है, हमारी जो वैल्यू होगी वो इन लोगों के सामने ख़राब हो जाएगी। फ़ौरन ज़रबाब को कहती कि भाई जान आप बैठ जाएँ, मैं इनको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब ये बात ज़रबाब जी सुनते हैं तो फ़ौरन वो उजाला को कहते हैं कि भाई ये सब कुछ जो है तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम इस घर में आई हो तो उस दिन से हमारी माँ को इस घर से निकाला गया है, तुम्हारी वजह से सारी गेम बनी है, हम लोग आपसे नफ़रत करते हैं। जब उजाला ये बात सुनती है तो उजाला हैरान होकर जो है अपनी तरफ देखना शुरू कर देती है, ज़रबाब की तरफ देखती है, क्योंकि उसे यकीन भी नहीं आता था कि बच्चे इस किस्म की बात करेंगे। बहुत सारी ज़मीन निकल जाती है, वो उन बच्चों को अपने बच्चों की तरफ प्यार दे रही थी, लेकिन अब देखें कि सारी की सारी जो गेम है वो उजाला के ऊपर आ गई है। देखते हैं, वो आपने कहावत भी सुनी होगी है कि नेकी कर दरिया में डाल, वही सब कुछ हो रहा है कि उजाला इन बच्चों की खातिर माँ ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किरण को तो तलाक मिल चुकी है, वो इस घर में अब कभी भी नहीं आएगी। जहाँ पर यह हो सकता है कि ज़रबाब जो है वो ये फ़ैसला करे कि ठीक है, अगर आप बच्चे मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो वो किरण के पास जा सकते हैं, वो किरण को जाकर दे सकता है। लेकिन जब आएगी आयशा, आएगी ज़रबाब की दूसरी बीवी, तो इन बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार देगी कि वो किरण को भूलने पे मजबूर हो जाएंगे, वो किरण को जहन से निकाल देंगे और ये सब कुछ आयशा और उजाला मिलकर करेंगे। क्योंकि अगर इन लोगों ने ऐसा ना किया तो इनको नाकामी मिलेगी और ये इतने मजबूर हो जाएंगे कि किरण को लाने पे ला सकते हैं। किरण क्योंकि अगर आई तो फिर से उसने नया हंगामा खड़ा करना है, उसने फिर से वही मुसीबतें, वही डिमांड खड़ी कर देनी है। किरण जिस घर में गई है तो वहाँ पर किरण जाकर हो सकता है कि नौकरानी के तौर पर भी काम कर सकती है, जो उस घर में वो अकेली भी रह सकती है। अगर अकेली रहेगी तो उसका तो जो है वो दम घुटने पे मजबूर हो जाएगा, और अगर नौकरानी रहती है तो उसको वो सारी बातें याद आएंगी जब वो उजाला के ऊपर तंज करती रहती थी। उजाला बेचारी काम करती थी फिर भी उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाती थी और उससे जलील करने की कोशिश करती थी। आज देखें कि किरण के साथ भी वैसा का वैसा हो रहा है, जिस तरह उसने नवीन के साथ किया, उसको बदनाम करने की कोशिश की है, उसकी मौत का सबब बनी है। तो आज किरण खुद अपने मुंह से जो है वो मौत मांगने की कोशिश करी। देखेंगे घर वालों के सामने जलील ख्वार हो गई थी। एक उसकी उम्मीद थी कि मैं अपने घर वालों के पास जाऊंगी तो वो मुझे जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, लेकिन घर वालों ने भी इसे अपने घर में रखने से साफ इनकार कर दिया। और दूसरा ज़रबाब से तो इसका हमेशा के लिए ताल्लुक़ भी ख़त्म हो गया, बच्चों से भी ये दूर हो गई है, माँ का मुंह भी नहीं देख सकी। तो इससे यहाँ पर बड़ी तकलीफ़ होती है और इससे एहसास भी होता है कि यार देखिए कि आज जो कुछ भी किया है वो सिर्फ उससे मेरे साथ हुआ है, तो मैंने किसी के साथ ये किया था। मेरे आज के ये रिव्यू, आज के ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का लाजमी इज़हार करें और बताएं कि किरण आगे जाकर क्या करेगी। क्या वहाँ पर ज़रबाब के पास जाती है तो ज़रबाब के पास जाकर उसे उस दिन कौन सा सीन देखने को मिलेगा? क्या किरण वहाँ पर ये देखेगी कि ज़रबाब की जो है वो शादी हो रही है उस दिन, तो क्या वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगी? क्या वो ज़रबाब से मिले बगैर वापस आएगी या अपने बच्चे ज़रबाब से छीनने की कोशिश करेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।